आज मार्केट 571 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 1086 पॉइंट प्लस मैक्सिमम गई है और 239 पॉइंट प्लस मिनिमम गई है मार्केट। आज बैंकों में तेज़ी रही है और वॉल्यूम जो है वो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। कल से मार्केट भी बढ़ी, वॉल्यूम भी बढ़े, तो ये तो अच्छी बात है। और मार्केट क्या करना चाह रही है, कुछ खास बहुत कुछ कर चुकी है और बहुत कुछ करने जा रही है मार्केट। ठीक है, बैंक्स आज बढ़े हैं, यूबीएल, एमसीबी, ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे बैंक्स में आज तेज़ी आई है। और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। हम KC100 को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आज वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है जी। अच्छा, ओके, आज यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है और मार्केट मुसलसल थोड़ा सा बीच में करेक्शन आई है। एक ये वाला मोड आया है करेक्शन का और एक ये वाला मोड है। आखिरी तकरीबन 1 घंटा मार्केट गिरी है। ठीक है, आखिरी 1 घंटा मार्केट गिरती है तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आखिर में नज़र आया है। और आज मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिरे हैं। मार्केट तो प्लस है लेकिन अच्छे स्टॉक्स भी आज गिरे हैं, तो मार्केट मुझे आज मिक्स सी लगी है, तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बीच में ही ना करेक्शन लेती है और ऊपर निकलती चली जा रही है। काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है कि बीच में ही डे के दरमियान में ही करेक्शन लेती है और उसके बाद अगले दिन फिर निकल जाती है। तो कोई ख़ास बड़ी करेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि हमारी टीकेटी की जो स्ट्रेटजी है उसमें दोबारा से स्टॉक्स आना शुरू हो जाएं। ठीक है, स्टॉक्स तो फिर भी आ रहे हैं, 3 4 5 स्टॉक्स आ रहे हैं, बट नॉन स्टॉक्स जो हैं वो सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं या सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में चल रहे हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज लिस्ट में आ जाएं। अच्छा, मैं कल भूल गया था कि जो सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं स्टॉक्स, उनमें उनको आपने वेट करना है, उसमें आपने काम बिल्कुल नहीं करना। वो जब हमारी दोबारा जब करेक्शन में आएंगे, जब दोबारा उनकी अलर्ट कैंडल बनेगी, तब आप उसके अंदर इंटर हो सकते हैं। ठीक है, और सुपर से भी ऊपर जो है वो तो उनमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनकी कैंडल बनने में। तो अब आप जो चीज़ मिस कर गए हैं तो कर गए हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने बार बार ये आपको बावर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आपकी सोच है। ठीक है, सिर्फ आपने अपने कैपिटल को सेव करना है। ये ना हो कि आप कहें कि चलो ठीक है यार, ये टीकेटी को छोड़ो, कुछ अर्सा हम अपने स्ट्रेटजी को लगाते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो ये ना हो बहती गंगा में हाथ धोने जाएं और पता लगे हाथ ही निकल गया। सही है ना, तो कोई मगरमच्छ आया और हाथ ही आपका पकड़ के ले गया। तो ऐसा ना करें, टीकेटी के ऊपर आ जाएं, जल्द से जल्द आ जाएं और बहती गंगा को आप का अपॉर्चुनिटी को ना समझें, उसको टीकेटी को अपॉर्चुनिटी समझें अपनी। अच्छा जी, सबसे पहले आदम जी इंश्योरेंस सुपर से भी ऊपर, कतन इसमें आपने अब एंट्री नहीं लेनी, निकल चुका है। ASL ट्रेंडिंग में चल रहा है और ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि इसकी अलर्ट कैंडल 2 से 3 दिन पहले इसकी जनरेट हो चुकी है। अब ये जो स्टॉक होता है ये शुरू में आपको मौका दे सकता है कि जब अलर्ट कैंडल बने तब आप इंटर आपने अलर्ट कैंडल पे ही होना है। सिर्फ आपको एक समरी बता रहा हूं ताकि आपका जहन बन जाए। अटक रिफाइनरी सुपर से भी ऊपर है, EFUG ट्रेंडिंग में चल रहा है, FFL, SSBU दोबारा बता रहा हूं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो हो सकता है कि जल्दी आपको उनके अलर्ट कैंडल बन जाए और आपको एंट्री का मौका दे दे। ठीक है, GGL सुपर से भी ऊपर, लकी सुपर ट्रेंड, PKGS ट्रेंडिंग, PSO सुपर से भी ऊपर, PSX की अलर्ट कैंडल बनी है आज या शायद कल बनी थी, चलें आज ही कर लेते हैं उसको। शेल की भी अलर्ट कैंडल आज बनी है, कल भी बनी थी लेकिन आज अलर्ट कैंडल हिट नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, सुई साउथ सुपर से भी ऊपर, TRG ट्रेंडिंग में चल रहा है। TRG मैं काफी दिनों से डिस्कस कर रहा हूं, हाफ अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी 3-4 दिन पहले। उससे पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि इसके अंदर मूव है, तो कभी कभी इशारा समझा करें। ठीक है, मैं चीज़ों को क्लियर नहीं बताता, इसलिए क्लियरेंस नहीं बताता कि वो हमारी स्ट्रेटजी से चीज़ें आउट होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड रखते हैं
कुछ चीज़ों को स्ट्रेटजी से आउट भी जाके खेलना चाहते हैं आप, अगर आपने पैसे बनाए हुए हैं तो उनके लिए इशारा होता है। ये ज़्यादातर आप जो थोड़ी बहुत कह लें उसको, जो इनडिसिप्लिन कभी कभी आप हो सकते हैं अगर आपने पैसा बनाया हुआ है। मैं क्लियर नहीं बोलता, लेकिन आप समझ जाया करें, अगर आपने पैसा बनाया हुआ है तो थोड़ा सा इशारा मैं दे देता हूँ आपको। यूनिटी अलर्ट कैंडल बनी है आज, टीपीएलपी हाफ कैंडल, इसकी हाफ कैंडल में चल रहा है, इसको आप देखें, ठीक है, मूव है, हाफ कैंडल में चल रहा है। एएनएल कंसोलिडेशन में है, पीओपी सुपर ट्रेंड में चल रहा है, दाऊद हरकुलिस ट्रेंडिंग में चल रहा है, एफएचएएम कंसोलिडेशन में है, जीएटीटी कंसोलिडेशन में है, लेकिन अलर्ट कैंडल बनी है। जीएडीटी की भी अलर्ट कैंडल बनी हुई है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जीएटीएम ट्रेंडिंग में है, जीएचजीएल ट्रेंडिंग में है, एचबीएल को जाके देखें। आज सिर्फ एक बैंक, आज बैंक तेज हुए हैं, यूबीएल तो पहले से तेज है और ये तो पहले से हमारे पास तेज चल रहा है, और एचबीएल की मूव बनी है लेकिन ये 200 से नीचे चल रहा है। एचबीएल को जाके देख सकते हैं आप। एनएटीएफ अलर्ट कैंडल बनी है, एनसीएल सुपर ट्रेंड में चल रहा है, पीपीएल सुपर से भी ऊपर है, सरल सुपर से भी ऊपर, ट्रीट ट्रेंडिंग में है, यूबीएल ट्रेंडिंग में है। एएसटीएल देखें जाके, ये मूव बना रहा है, 200 से नीचे होगी तो इसलिए मैंने मूव लिखा है इसके आगे। ई फर्टिलाइजर ट्रेंडिंग में है और कैल की मूव 2-4 दिन से एक्टिव है। अच्छा जी, ये हमारी आज की हो गई जी कैटेगरी ए और ए प्लस, सुपर ट्रेंड, और हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अलर्ट कैंडल आज हमारी यूनिटी है, पीएसएक्स है, शेल है, एनएटीएफ है और जीएडीटी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि देखें कल की जो कैंडल्स जो हमारी बनी थी, ईएफयूजी 10% बढ़ा है आज, एफएफएल 10% बढ़ा है, शेल आज ट्रिगर ही नहीं हुआ, एवीएन आज ट्रिगर ही नहीं हुआ, दो 10% बढ़ गए हैं, और उससे पहले की भी जितनी अलर्ट कैंडल्स बनी है सबने परफॉर्म किया है। अब आप क्या चाह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि आपने पैसे कब बनाने हैं। अगर इस मार्केट में पैसे नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे, और जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं मुझे डर तो लगता है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी को छोड़ देना है। डर का मतलब ये है कि हमने स्टॉप लॉस को और तेजी से पकड़ना है, और स्टॉप लॉस को मतलब आप 6% पे काम करें, चलो उसको 5% कर दें, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और एहतियात कर लें। बट अगर इस मार्केट में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आई डोंट नो। और जो सुपर ट्रेंड है और जो सुपर ट्रेंड है और सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में है, उनको छोड़ दें। भी फिलहाल मौका मिलेगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि यार मौका ना मिले। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि अब जैसे ये आपके पास चल रहा है जी स्विस आउट। अब आप ये देखें, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो आपको मूविंग एवरेज नजर आ रही है, ये 200 की, ये 45, कितनी दूर है, कितना दूर चला गया इससे। ये मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो कैंडल्स हैं ये आपस में मिल जाएंगी, आप देखिएगा कि मिल जाएंगी, ठीक है। या तो ये मूविंग एवरेज इसके पास चली जाएगी या प्राइस इसके नीचे इसके पास आ जाएगी। तो आप इंतजार किया करें चीजों का, मौका मिलेगा, और जब मौका मिलता है आप उस वक्त काम नहीं करते, बाद में आप पछताते रहते हैं। जो आज की अलर्ट कैंडल्स है उनमें काम करें। और सबसे ज्यादा जो लोग, अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि यार हमने अलर्ट कैंडल पे लिया, फर्ज कर लें, उसके बाद वो नीचे आ गया, तो भाई नीचे आ गया तो आप उसको स्टॉप लॉस पे सेल करें, खत्म करें। इतने अलर्ट कैंडल्स बनती हैं, 5 अलर्ट कैंडल्स बन रही हैं, 1-2 लॉस में भी चली जाती है, क्या फर्क, एक लॉस में भी चली जाती है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही हैं जी, मैं 2-3 वीडियोज़ आएंगी जिसमें मैं चार्ट्स को डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।